हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मानस क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा: संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या दशा आदि के नाम को हम संज्ञा। दोस्तों, बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक में ही दोस्तों 2 और भी आ चुके हैं, ऐड हो गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कुछ विद्वानों ने द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में ही इंक्लूड कर दिया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके सबके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश हो गया, दिल्ली, रामायण आदि। अर्थात इससे किसी विशेष वस्तु, स्थान का बोध हो रहा हो, वहाँ पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अब सेकंड नंबर दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से वस्तु, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण जाति का आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध होता है वहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का, शहर, पुस्तक आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके अंदर 2 भेद और आते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा से वर्ड से पता चल रहा है, समूह में ये होंगे जैसे कक्षा, टीम, दल, सेना, गिरोह, समूह, ये हमारे क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? रुई, चावल, ऊन, सोना, दूध, दही, घी। तो दोस्तों, ये हमारे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, भाव, दशा आदि कार्य का बोध होता है या फिर उसको हम अनुभव कर सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे एकता, एकता को तो हम लोग देख सकते नहीं हैं, केवल न छू सकते हैं, केवल इसके गुणों का अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, दुख, हंसी, आनंद, पढ़ाई आदि, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब हम इन सब चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, ना कि इनको हम छू सकते हैं। इसलिए ये हमारे सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो दोस्तों, ऑप्शन हम देते हैं आपको। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो हैं एक जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हुए हैं। अब ऐसे एक और है, नेताजी के बलिदान को भूला नहीं जा सकता है। तो नेताजी यहाँ पे क्या है? जातिवाचक तो वो है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में प्रयोग हुआ? व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा? आज भी भारत में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। भारत में सीता सावित्री है किसमें? व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में प्रयोग हुआ है दोस्तों? जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है, बात करते हैं जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ है। अर्थात यहाँ पे जयचंद जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन किंतु यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। दोस्तों, जब भी विशेषण का प्रयोग बिना विशेष के होगा तब वहाँ जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की सहायता करो, झूठों पर विश्वास मत करो।
अर्थात यहाँ पे जो बड़ा है, गरीब है, झूठ है, ये सब क्या है, विशेषण तो हैं, लेकिन यहाँ पे किस रूप में प्रयोग हुआ है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में दोस्तों प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मानव तो जातिवाचक है, लेकिन इसको मानवता क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। मानवता को तो कभी किसी ने देखा नहीं, ना कोई छू सकता है, ये हमें क्या हो सकता है, केवल हम इसको अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार लड़कपन, तो लड़का हमारा क्या है, जातिवाचक, जैसे हमने पिछली आगे बताया आपको। लड़का क्या है, जातिवाचक है, और ये किस में प्रयोग हो गया है, भाववाचक में, अर्थात इसका लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, लड़कपन बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों व्यक्तित्व, व्यक्ति हमारा क्या है, जातिवाचक है, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, व्यक्तित्व। इसी प्रकार मित्रता, मित्र हमारा जातिवाचक है, भाववाचक क्या बनेगा, मित्रता। पशु हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और इसका भाववाचक क्या बनेगा, पशुता। स्त्रीत्व, स्त्री हमारा जातिवाचक है, और स्त्रीत्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इंसान हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और इंसानियत वो हमारा भाववाचक संज्ञा में चेंज हो गया। पुरुष हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, पौरुष। मित्र हमारा क्या है, जातिवाचक है, मित्र का भाववाचक संज्ञा मैत्री। इसी प्रकार दोस्तों कई एग्जाम्पल हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा को कैसे बदला जा सकता है। अब देखिए विशेषण क्या होता है, सुंदर, तो सुंदर से भाववाचक बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, सुंदरता। मधुर हमारा क्या है, विशेषण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, माधुर्य। लघु विशेषण है, लघु माने छोटा होता है, लघु विशेषण है, तो भाववाचक क्या बनेगा इसका, लाघव। भला हमारा क्या है, विशेषण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा भलाई। मीठा हमारा क्या है, विशेषण है, तो इससे भाववाचक संज्ञा मिठास। इसी प्रकार दोस्तों कई आगे हैं, अच्छा है तो अच्छाई, मोटा है तो मोटा का भाववाचक मोटापा, कटु हो तो विशेषण है, तो उसका भाववाचक क्या बन जाएगा, कटुता आदि। इसी प्रकार दोस्तों कई भी जो हैं, जितने भी विशेषण होते हैं, विशेषण में आगे भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखिए चाल हमारी तो भाववाचक संज्ञा, बट इसकी क्रिया क्या होगी, चलना क्या है, क्रिया है, तो इसको भाववाचक संज्ञा में क्या बदलेंगे, चाल। पढ़ाई क्या है, भाववाचक है, अर्थात पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया। पहले क्रिया पढ़ना रहा होगा तभी तो भाववाचक संज्ञा पढ़ाई हुई होगी। इसी प्रकार दोस्तों चढ़ना क्या है, क्रिया है, तो इसका भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। इसका भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होगा, चढ़ाई। अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कमाई क्या है, कमाना हमारा क्रिया है, और कमाई हमारी भाववाचक संज्ञा है। उतरना क्या है, क्रिया है, अभाववाचक संज्ञा उतार। लड़ना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा लड़ाई। चढ़ना क्रिया है, अब चढ़ाव क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इसी प्रकार से क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है।